नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जिस गांव को जाना जाता है कोबरा कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। और ये ऐसा गांव है जो जाना जाता है अपनी जैव विविधता और पर्यटन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको लगभग 5 से 6 न्यू यूनिक पॉइंट मिलने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। मैं जिस गांव की बात कर रहा हूं, इस गांव का नाम है अगुम्बे गांव। अगुम्बे गांव कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अब क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है, तो ये क्षेत्र ऐसा है जो कि समर सीजन में अरब सागर से उठते हुए मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करता है और यहां पर लगभग 120 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है। अब क्योंकि पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आता है, तो यहां पर जब वर्षा का जल पहाड़ों से नीचे उतरकर आता है तो नंबर ऑफ वाटरफॉल यानी कि जल प्रपातों का निर्माण होता है। जल प्रपातों का यहां पर लगातार बना हुआ होना, साथ ही साथ माउंटेनियस रीजन होना, सनसेट और सनराइज का व्यू होना, ये पर्यटकों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि यहां पर अत्यधिक घने वर्षा वन पाए जाते हैं और यहां पर पाए जाने वाले वर्षा वनों की वजह से ही इसे एक संरक्षित वर्षा वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। 1882 की बात है जब पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यहां पर रेनफॉल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि वर्षा मापी यंत्र को स्थापित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर वर्षा लगातार होती है और एक लंबे समय तक वर्षा होती है। साथ ही साथ यहां की जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट। यही कारण है कि यहां पर सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्र होने की वजह से जो सांपों की प्रजातियां हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और सबसे ज्यादा जो सांपों की प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं उनमें है किंग कोबरा या फिर जिसे हम इंडियन कोबरा कह सकते हैं। इंडियन कोबरा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से ही इस वाले क्षेत्र को जाना जाता है कोबरा कैपिटल के रूप में। अगर हम अपने भारत में सांपों की प्रजातियों की बात करेंगे तो दोस्तों, ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट और हाई डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से हमारे भारत में लगभग 300 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 प्रजातियां ऐसी हैं सांपों की जिनके काटने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। अब इन 60 प्रजातियों में से केवल और केवल 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका हम एंटीवेनम यानी कि जिनके ट्रीटमेंट की मेडिसिन हम तैयार कर चुके हैं। और ये 4 प्रजातियां हैं इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन क्रेट और सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका एंटीवेनम तैयार किया जा चुका है। दोस्तों, एंटीवेनम तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो वेनम होता है स्नेक का उसको एक हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है माइल्ड अमाउंट में, यानी बहुत थोड़ी सी मात्रा घोड़े के अंदर डाली जाती है। घोड़े के अंदर फिर इसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी तैयार होते हैं और वही एंटीबॉडी उस हॉर्स ब्लड से निकाल करके उसी को फिर यूज किया जाता है एज अ एंटी वेनम, यानी कि एक मेडिसिन कह लो या फिर एक दवा कह लो या एक इंजेक्शन कह लो, उसके रूप में तैयार किया जाता है। दरअसल में सांप का जो विष होता है यानी कि जो स्नेक वेनम होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें टाइप आता है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन एक ऐसा वेनम होता है जो अगर बॉडी में पहुंचेगा तो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्लॉटिंग कर देगा, यानी रक्त को जमा देगा और इंसान की मौत हो जाएगी। दूसरा टाइप होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन ऐसा है जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा तुरंत नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा और व्यक्ति को अंधा कर देगा और उसकी पल भर में ही मौत हो जाएगी। जो तीसरा टाइप होता है वो होता है साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन एक ऐसा वेनम होता है जो कि बॉडी में पहुंचने पर सबसे पहले जो हमारे टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को डैमेज कर देता है और पल भर में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब यह कि अब इस वेनम को अगर हमें डैमेज करना है तो वेनम को डैमेज करने के लिए एंटी वेनम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है इस एंटी वेनम को कहां से प्राप्त किया जाए, तो इस एंटी वेनम को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा जो मदद करती है वो तमिलनाडु की एक जनजाति है जिस जनजाति का नाम है इरूला जनजाति। इरूला जनजाति जानी जाती है सांपों को पकड़ने के लिए और मेडिकल लाइन में उनका वेनम सप्लाई करने के लिए, यानी कि सांपों की ट्रीटमेंट में इस जनजाति का एक बड़ा और अतुलनीय योगदान माना जाता है। द हिंदू और WHO की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में एक साल में 58,000 मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्नेक बाइट की वजह से।
इसलिए हमारे कंट्री को स्नेक वाइट कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस इतने बड़े अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रजातियां जो मैंने अभी नाम बताए आपको, इनकी वजह से ही 90% मौत होती है। हालांकि सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक जूविन नाम का पोर्टल भी जारी किया है, और साथ ही साथ सरकार स्नेक बाइट से कैसे बचे उसके प्रशिक्षण के भी प्रोग्राम लगातार चला रही है। और हमारे भी उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा केस होता है तो बजाय झाड़ फूक करने के, बजाय कुछ और ट्रीटमेंट के, सीधा अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर के ट्रीटमेंट कराया जा सकता है स्नेक बाइट का। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ साथ रेलवे जैसे एग्जाम है या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार एक ऐसा बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। और साथ ही साथ इसमें हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 एक्सपर्ट ऐसे होंगे जो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होंगे और आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे होंगे। इस बैच की जो फीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए और वैलिडिटी है 2 साल। इस बैच में जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को राकेश सर और अभिनय सर कंप्लीट कराएंगे। इंग्लिश में जयदीप सर और गोपाल सर हैं। रीजनिंग में पीयूष सर और अरुण सर हैं। जबकि जीएस का जो सेक्शन होगा वो मैं और अभिषेक सर और हमारी टीम मिलकर के इसको कंप्लीट कराएगी। तो ये एक ऐसा बैच है जिस बैच को परचेज करने के बाद में, जिस बैच में एनरोल कराने के बाद में आपको कहीं भी इधर उधर दिमाग लगाने की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मजे की बात यह कि इस बैच के साथ आप लोगों को जो प्रैक्टिस बैच है हर एक सब्जेक्ट का वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस गोल्डन चांस को जाने नहीं देना है। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे करियर बिल एप्लीकेशन पे जाकर के एसएससी प्रथम बैच।